ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सबका मंगलमय हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 5 के श्लोक संख्या 7 से 11 का यदि अध्ययन किया जाए तो वास्तव में निष्काम कर्म क्या है और किस प्रकार से सांसारिक कर्मों में लिप्त रहते हुए व्यक्ति निष्काम कर्म करता है तथा सांसारिक कर्मों से प्रभावित नहीं होता है, इसका संपूर्ण ज्ञान हो जाता है। श्री भगवान अपने श्रीमुख से कहते हैं, योग युक्त विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। अर्थात जो भक्ति भावना से पूर्ण होकर कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को अपने वश में रखता है, वह सभी को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता। यहाँ बंधने का अर्थ जो है वह सांसारिक मोह माया से बंधने का अर्थ है। सांसारिक मोह माया में वह कभी नहीं बंधता। जो व्यक्ति पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हो चुका है, वह प्रत्येक जीव को प्रिय है तथा वह प्रत्येक जीव से प्रेम करता है, वह जीवों के प्रति प्रेम रखता है। ऐसा इसलिए होता है कि वह हर जीव में कृष्ण का वास देखता है और यह कृष्ण भावना भावित से ही संभव है। ऐसा व्यक्ति किसी भी जीव को कृष्ण से अलग नहीं सोचता है। वह हमेशा यही सोचता है कि जो कुछ भी है वह कृष्ण है, मुझ में भी कृष्ण है, जो मेरे सामने है उसमें भी कृष्ण है, इस संसार में जितने जीव हैं उन सब में कृष्ण है। कृष्ण की व्यापकता को वह समझ जाता है और जब वह कृष्ण की व्यापकता को समझ जाता है तो वह हर जीवों से प्रेम करता है और हर जीव उससे प्रेम करते हैं। इस प्रकार से जैसे वृक्ष में डाला गया जल समस्त टहनियों में फैल जाता है तथा वृक्ष हरा भरा दिखता है, ठीक उसी प्रकार से कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का प्रेम हर जीव में पड़ता है और हर जीव हरा भरा दिखता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की चेतना शुद्ध रहती है। शुद्ध चेतना के कारण ही उसका मन पूर्ण रूप से अपने नियंत्रण में होता है। शरीर के सारे अंग उसकी इच्छा के अनुसार काम करते हैं। वह संयम का पालन करता है। क्योंकि उसका मन सदैव कृष्ण में स्थिर रहता है, अतः उसके विचलित होने का प्रश्न नहीं उठता है। नहीं उसे कृष्ण से संबद्ध कथाओं के अतिरिक्त अन्य कार्यों में अपने इंद्रियों को लगाने का अवसर प्राप्त होता है। अर्थात वह शरीर के सभी अंगों से कृष्ण को समर्पित होता है, पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हो जाता है। ऐसा व्यक्ति जिसकी इंद्रियां संयम में हो, वह किसी के प्रति अपराध तो कर ही नहीं सकता। वास्तव में यदि देखा जाए तो कृष्ण अर्जुन को जो युद्ध करने का उपदेश दे रहे हैं, अपने कर्म के पालन का उपदेश दे रहे हैं, वह आत्मा के अवध्य रूप को जानकर दे रहे हैं। आत्मा अवध्य है, केवल वह शरीर बदलता है। जिस प्रकार से व्यक्ति वस्त्र बदलता है उसी प्रकार से आत्मा शरीर बदलती है। और अर्जुन कृष्ण भावना भावित होकर युद्ध करने लगते हैं, अर्थात वह माया में बंधकर युद्ध नहीं कर रहे हैं, वह कृष्ण भावना भावित होकर अपने युद्ध क्षेत्र के कर्म का पालन कर रहे हैं। श्री भगवान पुनः कहते हैं, न एव किंचित करोमिति युक्तः मन्येत तत्त्वितं पश्यन् श्रवणन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् सुषन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषं निमिषन् अपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। अर्थात दिव्य भावनामृत युक्त पुरुष देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते फिरते, सोते तथा श्वसन करते हुए भी अपने अंतर में सदैव यही जानता रहता है
कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं है। वह कुछ भी नहीं कर रहा है। बोलते, त्यागते, ग्रहण करते या आंखें खोलते, आंखें बंद करते समय भी वह जानता है कि यह भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषय में प्रवृत्त हैं, अपने अपने कर्म में प्रवृत्त हैं और वह इन सब से पृथक है, वह इन सब से अलग है और वह इंद्रियों के प्रभाव से प्रभावित नहीं है। वास्तव में कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कर्ता, कर्म, अधिष्ठान, प्रयास तथा भाग्य इन दूरस्थ 5 कारणों से निर्भर कार्यों से कुछ लेना देना नहीं रहता है। इसका कारण यही है कि वह भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहता है। वह सब कुछ अपना भगवान को सौंप देता है। यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने शरीर तथा इंद्रियों से कर्म कर रहा है, किंतु वह वास्तविक स्थिति के प्रति सचेत रहता है, जो कि आध्यात्मिक व्यस्तता है। भौतिक चेतना में इंद्रियां इंद्रिय तृप्ति में लगी रहती हैं, किंतु जब व्यक्ति कृष्ण भावना भावित हो जाता है तो वह कृष्ण की इंद्रियों की तुष्टि में लगे रहते हैं। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सदैव मुक्त रहता है। भले ही वह ऊपर से भौतिक कार्यों में लगा हुआ दिखाई पड़े, देखने तथा सुनने के कार्यों में ज्ञानेंद्रियों के कर्म है, जबकि चलना, बोलना आदि कर्म इंद्रियों के कर्म है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी इंद्रियों के कार्यों से प्रभावित नहीं होता है। वह भगवत सेवा के अतिरिक्त कोई दूसरा कार्य नहीं कर रहा है, क्योंकि उसे ज्ञात है कि वह भगवान का शाश्वत दास है तथा इस संसार सागर में जो भी कर्म कर रहा है वह भगवान की इच्छा से कर रहा है। श्री कृष्ण पुनः कहते हैं, ब्राह्मणाधाय कर्माणि संग त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्म पत्रम इव अभ्मसा। अर्थात जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके पूर्णतः आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से भी उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है। अर्थात कमल पत्र पर जिस प्रकार से जल का प्रभाव नहीं पड़ता, उसी प्रकार से सांसारिक माया का प्रभाव कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पर नहीं पड़ता और वह बिना आसक्ति के इस समस्त सांसारिक कर्मों का निर्वहन करता है। जिस व्यक्ति के अंदर यह भावना होती है, तदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, अर्थात समस्त वस्तुएं कृष्ण की हैं और वे ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं। अतः प्रत्येक वस्तु भगवान की सेवा में ही नियोजित है। उसे स्वभावतः शुभ अशुभ कर्म फलों से कोई प्रयोजन नहीं रहता। यहाँ तक कि विशेष प्रकार का कर्म संपन्न करने के लिए भगवान द्वारा प्रदत्त मनुष्य का शरीर भी कृष्ण भावना भावित में संलग्न किया जा सकता है। तब यह पाप कर्मों के कलमश से वैसे ही परे रहते हैं जैसे कि कमल पत्र जल में रहकर भी भीगता नहीं है, जल से अप्रभावित रहता है। ठीक उसी प्रकार से सांसारिक माया से कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अप्रभावित रहता है। यह देह जो है वह कृष्ण की संपत्ति है, ऐसा मानकर जो सांसारिक कर्म करते हैं वह अनासक्त भाव से कर्म करते हैं और सांसारिक माया उन्हें प्रभावित नहीं करती। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलै इंद्रियापि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। कोई भी कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों द्वारा शरीर के अंगों द्वारा कर्म करता है तो वह भौतिक कलमश अर्थात सांसारिक माया से मुक्त हो जाता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के कार्यों में कोई भौतिक फल प्रकट नहीं होता। अतः सामान्य रूप से सदाचार कहे जाने वाले शुद्ध कर्म कृष्ण भावना भावामृत में होते हुए सरलता से संपन्न किए जा सकते हैं। अपने शरीर, मन, बुद्धि तथा वाणी से कृष्ण भावनामृत में कर्म करता हुआ कृष्ण सेवा में व्यक्ति संसार से मुक्त रहता है, भले ही वह तथाकथित अनेक भौतिक कार्यकलापों में व्यस्त क्यों न रहे।
वह अहंकार रहित हो जाता है और वह इसमें विश्वास नहीं रखता कि वह भौतिक शरीर है अथवा यह शरीर उसका है। वह आत्मा की उपस्थिति में विश्वास रखने लगता है। वह जानता है कि यह शरीर नहीं है, न यह शरीर उसका है, वह स्वयं कृष्ण का है और यह शरीर कृष्ण की संपत्ति है। जब वह शरीर मन बुद्धि वाणी जीवन संपत्ति आदि से उत्पन्न प्रत्येक वस्तु को जो भी उसके अधिकार से है कृष्ण की सेवा में लगाता है तो वह तुरंत कृष्ण से जुड़ जाता है। वह कृष्ण से एक रूप हो जाता है और अहंकार से रहित होता है, जिसके कारण मनुष्य सोचता है कि मैं शरीर हूँ। यही कृष्ण भावनामृत की पूर्णावस्था है। वास्तव में जो माया है वह काया है। माया का जन्म काया से हुआ है। सांसारिक संपत्ति मोह माया स्नेही स्वजनों के साथ संबंध यह माया नहीं है। वास्तविक माया का जो जन्म हुआ है वह काया से हुआ है। इस काया को आप किस प्रकार से रखते हैं, इस काया को किस प्रकार से वश में रखते हैं, इस काया की इंद्रियों को किस प्रकार से वश में रखते हैं, किस प्रकार से इसे कृष्ण की भक्ति में लगाते हैं, किस प्रकार से आप कृष्ण भावना भावित होते हैं, यही जीवन का मूल उद्देश्य होना चाहिए कि कृष्ण भावना भावित रहें एवं अनासक्त भाव से इस समस्त सांसारिक कर्मों को करते चलें। जय श्री कृष्ण।